जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह जी चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। निशान सिंह जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करने के लिए यूथ कांग्रेस पंजाब के लोग जो आ रहे हैं, उन पर जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन ने रोका, इस स्टेप को क्या कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस तो अपनी जमीन तलाश रही है और कोई किसी से उनको मतलब नहीं, किसी किसान से मतलब नहीं, किसी इशू से मतलब नहीं। वो तो ऐसे कोई ना कोई इशू रेज करके अपनी हाजिरी दिखाना चाहते हैं। खासकर इन्होंने टारगेट रखा हुआ है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, उन्हीं के खिलाफ काफ़ी उनके प्रदर्शन पहले भी चल रहा था। सुबह से भाषणबाजी भी उन्हीं को टारगेट कर करके 2 दिन हरियाणा के अंदर जो पंजाब के किसानों को घुसने नहीं दिया गया, प्रवेश निषेध रखा गया, उसको लेकर रिजेंटमेंट ज़्यादा है। देखिए, हमने तो बड़ा क्लियर किया है। कल डॉक्टर अजय सिंह जी ने कहा कि किसान का जो मुद्दा है, हम तो उसके ऊपर बड़ा क्लियर हार्टेड हैं कि उसको, उस मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करे, गंभीरता से करे और इस इशू को ख़त्म करे। मैंने भी कहा था कल, डॉक्टर अजय सिंह जी ने कहा, दिग्विजय जी ने कहा कि किसान देश का जो अन्नदाता है, अगर वो एजिटेशन कर रहा है, उनकी बैठ करके बात सुने और उस मसले का हल करें। उसमें भाईचारा भी बिगड़ता है, इकॉनमी भी नुकसान होता है, हमारा देश का नुकसान भी है कि जिस तरीके से सड़कों पे जा कर के अगर किसान बैठे तो हम उसको नुकसान ही मानते हैं। निशान सिंह जी, पंचायतों और खापों का दबाव काफ़ी बढ़ रहा है इस वक्त, विधायकों के ऊपर विशेषकर। कई विधायक जो सत्ता से जुड़े हुए समर्थन दे रहे थे, 2 विधायकों का तो सार्वजनिक हो ही चुका है कि उन्होंने अपना समर्थन विड्रा किया है। क्या जेजेपी पर भी ऐसा दबाव है पंचायतों और खापों का? देखिए, सवाल दबाव का नहीं, जेजेपी तो खुद चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है और हम तो खुद महसूस करते हैं और अपनी उस जो जिस चीज़ को महसूस कर रहे हैं हमने बाहर कही है। डॉक्टर साहब ने कल जो कहा है कि जल्द से जल्द इस मसले का जो है ना हल होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कोई श्योरिटी या आश्वासन कुछ मिला है अभी तक? देखिए, सरकार की तो आपके सामने है, बातचीत चल रही है। उन्होंने अपनी को कमेटी बना करके किसानों से बात कर रहे हैं, तो हम भी सरकार को इसी उसी कड़ी में कह रहे हैं कि इसको जल्द निपटाया जाए। तो जो सरकार और किसानों के बीच में वार्ता के दौर चल रहे हैं, क्या जेजेपी भी इसमें कोई रोल प्ले करने को तैयार है? देखिए, ये तो केंद्र का मामला है और आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जो ऑर्डिनेंस तीनों आए हैं वो केंद्र सरकार लेकर के आई है और हम राइस हैं हरियाणा के अंदर उनके, और हमने उस नाते से कहा कि आप इसको वाइंड अप करें, जल्दी इसका निपटारा करें। इसके अलावा निशान सिंह जी, अगर बात की जाए नगर निगम के चुनाव अब दस्तक दे रहे हैं, जेजेपी की क्या तैयारी है? बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन ऑलरेडी चल रहा है, तो या किस रूप में आप लड़ेंगे और क्या तैयारी है? हमने उसके लिए कमेटियां बना दी हैं गुड़गांव की मीटिंग में और उन लोगों को अधिकृत किया है कि वो जाकर के लोगों से बात करें। भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी बनी है उनसे बातचीत करें और उसमें निर्णय भी लिया है कि मिलकर के लड़ेंगे और उसके लिए अब एक्सरसाइज शुरू हो गई है, लगभग हो चुकी है। और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो उसके ऊपर कैंडिडेट भी तलाशेंगे, आगे मीटिंगें भी होगी और चर्चा करके उसको किस तरीके से लड़ना है दोनों दल बैठ करके फाइनल करेंगे। जेजेपी का जो होमवर्क आप लोगों ने अभी तक किया होगा, उसके आधार पर कितनी सीटें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपको क्लेम करनी चाहिए गठबंधन में? देखिए, वो जो रणधीर सिंह बैठे हैं कल ये मीटिंग में शामिल थे, हमने अपना लोकल लेवल पे भी कमेटियां बनाई है और उनको कहा है कि आप सर्च करो कि कहाँ कहाँ कौन सी सीट पे हमें लड़ना है, उसके लिए हम अपना दावा रखें। कहाँ उन्होंने लड़ना है वो भी ऐसे ही सर्च कर रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। तो अभी ये चीज़ें सारी इंतज़ार करने की है। क्योंकि इसके बाद जो है पंचायत के भी चुनाव हैं, पंचायत के चुनावों के लिए भी जेजेपी निसंदेह कमर कसेगी पूरी। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। पंचायत का चुनाव हो, कोई चुनाव हो, ये ठीक है कि पंचायती राज के चुनाव जिसमें जिला परिषद के मेंबर हैं, जिला परिषद का चेयरमैन की बात होती है, पंचायत समिति के मेंबर हैं, सरपंच है, पंच का चुनाव है, ये 4 स्टेजेस पे होता है। तो उसको ये ठीक है कि पंचायती सरपंच का, पंच का चुनाव जो है हम मानते हैं भाईचारे का चुनाव होता है, लेकिन पार्टी उस पर भी जो विचार करेगी वो देखेंगे। अभी अभी समय रहते हुए हम बात कर रहे हैं कि क्या पार्टी का स्टैंड होगा उसके बारे में। जिला परिषद और पंचायत समितियां तो पहले ही सब पार्टी के हिसाब से लड़ी जाती हैं। पंचायतों के चुनावों के अंदर 50% भागीदारी महिलाओं की, इसको कैसे देखते हैं?
बहुत बढ़िया बात है। ये बात हमने मैनिफेस्टो में रखी थी, उसको हरियाणा सरकार ने उस बात को माना है, ऑर्डिनेंस आ चुका है। और महिलाओं को बराबर की जब हम उनका हक मानते हैं तो उनको बराबर की राजनीति में भागीदारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा एक अहम इशू और है जो 75% शर्त रोजगार सुनिश्चित करने के लिए जेजेपी का वायदा भी था चुनावी घोषणा पत्र में प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन सरकारी नौकरी के अंदर क्योंकि ऐसे प्रावधान नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कि हिमाचल में है, वहाँ पर 30 या 35% जो क्वेश्चन है वो हिमाचल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, प्राथमिकता दी जाती है वहाँ की। पंजाब में पंजाबी जरूरी है, कंपलसरी है किसी को भी। तो हरियाणा के लिए ऐसे प्रोविजन क्यों नहीं किए जाते जिनमें युवकों का हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में भी स्थान मिल सके? देखिए, एक इशू जैसे आपने बात की, हमारा मैनिफेस्टो था तो उसमें ये रखा था 75% का दुष्यंत जी ने, और उसको पूर्ण किया है। उसमें भी बिल आ चुका। और आगे जैसे आप कहते हो उन चीज़ों पे गौर किया जाएगा। धन्यवाद निशान सिंह जी। तो ये है निशान सिंह, जेजेपी के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, उन्होंने कल इस मामले में किसानों के एमएसपी को लेकर स्पष्ट अपनी जो राय थी वो व्यक्त कर दी थी। और जेजेपी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, किसानों के साथ उनका स्टैंड क्लियर है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।